तो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम स्टार्टअप्स की बात करेंगे, स्वावलंबन की बात करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे। क्योंकि देखिए, स्वाध्याय भी चल रहा है, बट बिना स्वावलंबन के स्वाध्याय भी अच्छा नहीं लगता है। मीन्स कि अगर आप कोई काम नहीं करेंगे और सिर्फ लर्निंग करेंगे तो वो भी प्रॉब्लम होगा। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, घर में पेरेंट्स को प्रॉब्लम होता है, बच्चे को बोलते हैं कि कुछ पार्ट टाइम में कुछ ट्राई करो, कुछ जॉब करो, कुछ वर्क करो, कुछ ऑनलाइन देखो, कहीं कुछ ऐसा कुछ काम है। सब लोग बोल रहे हैं कि ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन होता है, डिजिटल वर्क होता है। तो हम आज बात करेंगे कि आप जो है ऑनलाइन में क्या काम कर सकते हैं। आसान सा काम जो हर कोई कर सकता है, ठीक है, ऑनलाइन में। तो मेरे हिसाब से 5-6 ऐसे काम हैं जो ऑनलाइन में आप कर सकते हैं। पहला, आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, वीडियो इन्फ्लुएंसर। सबसे पहले ऑनलाइन में सबसे आसान होता है यूट्यूबर बनना, वीडियो इन्फ्लुएंसर बनना, आपका खुद का एक चैनल होना, ठीक है। और सबसे उसमें आपका कंटेंट क्या होगा वो आप डिसाइड कर लीजिए। आपको लर्निंग, आपकी एजुकेशन अच्छी है, आप स्टडी करवाइए। आपका कोई वर्क अच्छा है, वो वर्क आप ऑनलाइन में ट्रेनिंग दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका हार्डवेयर का एक शॉप है छोटा सा, और आप फिजिकल वर्क करते हैं, अपनी दुकान में बैठते हैं और अपना काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पता चला कि ऑनलाइन में ज़्यादा मतलब आसान है और बहुत कम टाइम में आपको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। आपने किसी को देखा कि ऑनलाइन में उसको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, तो वो आपने क्या किया, आपने भी ऑनलाइन में अपनी शॉप को ओपन किया। तो जैसे एक फिजिकल शॉप है, एक डिजिटल शॉप होता है, डिजिटल दुकान। डिजिटल दुकान हो गया, डिजिटल दुकान में आप जो है अपने वही काम को आप दिखा सकते हैं, अपने टूल्स सेल कर सकते हैं। जैसे कि मोबाइल का कवर, मोबाइल का सारा जितना टूल्स होता है, उसका कवर, उसका मतलब कि वो मतलब कि डेकोर करने वाला प्रोडक्ट, ईयरफोन, ब्लूटूथ, जितनी क्वालिटी के और जितने ब्रांड के आ गए हैं आजकल, चार्जर, ठीक है। और फिर उसके बाद ना आप वो इस सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होगा तो उसका सॉल्यूशन भी ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकते हैं। कि हम ऑनलाइन में हार्डवेयर सिखाते भी हैं, ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। तो ये काम आप अपने यूट्यूब चैनल में ये कंटेंट दे सकते हैं, तभी आपको वहाँ से मतलब बेनिफिट होगा। फिर देन उसको जो है फेसबुक में और व्हाट्सएप में उसकी ऐड कर सकते हैं। इंस्टा में, फेसबुक और व्हाट्सएप में ऐड होता है, ऑनलाइन का ऐड कर सकते हैं। 2-3 हो गया, 2 काम हो गए। एक काम हो गया पूरा अच्छे से अगर आप करेंगे तो ये एक काम हो गया। दूसरा काम आप फ्रीलांस का कर सकते हैं कि आप अपनी सर्विस की ऐड कर सकते हैं। फ्रीलांस का मतलब कि हम जो है कोई जॉब नहीं है हमारे पास, हमारी ट्रेनिंग अच्छी है, हमारा वर्क ये है, हम पहले ये काम करते थे ऑफलाइन में, अब हमारा ऑफलाइन का काम नहीं, अब हम ऑनलाइन में प्रोवाइड करते हैं। जैसे क्या कि हम कुकिंग में, हमारा जहाँ एक रेस्टोरेंट था बंद हो गया, तो हम क्लाउड किचन ओपन कर लिए और ऑनलाइन ही अपनी रेसिपी सेल करने लग गए। ये ठीक है। अगर आपका ये नहीं है, आप कुकिंग सिखा भी सकते हैं, रेसिपी सिखा भी सकते हैं। 2 हो गए, दूसरा काम हो गया। तीसरा क्लाउड किचन का। फोर्थ हो गया, तीसरा थर्ड हो गया आपका शॉप ओपन करना। आप एक शॉप बना सकते हैं जिसमें आप अपने मर्जी के कोई सा भी प्रोडक्ट रख सकते हैं। जैसे कि आप शॉप में अपने हिसाब के टूल्स, किचन वेयर का, डेली वेयर का, ड्रेस, गारमेंट्स, ये क्या नाम है, डेली नीड की वस्तुएं, सारी चीज़ें शॉप में आप जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा शॉप ओपन कर सकते हैं। उसमें अमाउंट खर्च होता है, शॉप ओपन करने में अमाउंट खर्च होता है, ठीक है। तो शॉप ओपन करने में जो अमाउंट आपका जाएगा वो अमाउंट आप ये सोच कर लगा सकते हैं कि हम पूंजी लगा रहे हैं। जो हर एक वर्क काम में, हर एक बिजनेस में पूंजी लगता है कुछ,
तो वो सोचकर आप कर सकते हैं। फोर्थ हो गया आपका कि आप जो है ये अपनी एक स्किल डेवलपमेंट की इंस्टीट्यूट की लर्निंग इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं। कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग, ठीक है, ये दे सकते हैं इंस्टीट्यूट, जिसमें आप अपनी प्रोफेशनल को सिखा सकते हैं। ठीक है, फोर्थ फोर्थ हो गया। फिफ्थ जो है आप वो क्या नाम है, ड्राइंग पेंटिंग का भी कर सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट में ड्राइंग, हाँ, हैंड से बने हुए प्रोडक्ट आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है। हैंड से बने हुए प्रोडक्ट, घर के बने हुए चीज़ें जो आप घर में प्रिपेयर करें और ऑनलाइन उसको सेल करें। ठीक है, जैसे कि आप ड्रेस बनाकर सेल कर सकते हैं, बैग बनाकर सेल कर सकते हैं, कवर अप करने वाला, ये ये इंटीरियर की प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं बनाकर, जैसे क्या कि कुशन, बेडशीट, पिल्लो कवर बनाकर सेल कर सकते हैं, वो होता है। ठीक है, और ये क्या नाम है ना, कवर अप करने वाला, कवर अप जैसे क्या आपका वो चेयर का जो चेयर का डेकोर करने वाला, चेयर होम डेकोर की चीज़ें घर पे बना के आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद ना अपने ये सारी चीज़ें हो गई होम होम की, इंटीरियर मतलब कि डेकोर करके आप उसकी डेकोरेशन सिखा सकते हैं कि घर को कैसे सजा कर डेकोर करके रखते हैं। और फीमेल हाउसवाइफ तो बहुत सारा काम कर सकती हैं, जैसे मेहंदी लगाने का काम, और मेहंदी सिखाने का काम, मेहंदी अपनी डिज़ाइन ऑनलाइन में दे सकती हैं बना के, अगर कुछ न्यू आपको मिला है। ब्यूटी का वर्क है, ब्यूटी पार्लर का, वो भी आप ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, और अपनी मतलब वो जो ब्राइडल मेकअप वगैरह आप दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, और मेकअप सिखा सकते हैं, मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, म्यूज़िक का उतना नॉलेज मुझे नहीं है। ठीक है, म्यूज़िक के बारे में, ये सब के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, बट मेरी इंटरेस्ट इसमें थी, बट दिस टाइम में तो ऐसा नॉलेज मुझे मिला नहीं है। मैंने ट्राई किया था बट हुआ नहीं है। तो इसीलिए मेरी जो है ना राइटिंग में, कंटेंट राइटिंग का वर्क है, वो ऑनलाइन में होता है। स्पीच, आप पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। ठीक है, आप इसके साथ साथ में आप जो है बुक पब्लिश कर सकते हैं। ई लर्निंग, क्या नाम है, ये ई बुक पब्लिश कर सकते हैं, ई बुक राइटर बन सकते हैं। आजकल ई बुक बहुत ज़्यादा चल रहा है मार्केट में, क्योंकि मुझे जितने भी कोर्सेज मिले हैं उस सब में ई बुक मिला हुआ है, ई बुक लर्निंग मिला हुआ है। फिजिकल बुक भी आता है किसी किसी में, बट ज़्यादातर ई बुक रहता है, ज़्यादातर में ई बुक रहता है। आप उसको डाउनलोड करके, आप वो लोग बताएंगे कि आप प्रिंट कर लीजिए, प्रिंट करवा लीजिए, ऐसे करके बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आपका सबसे ज़्यादा अच्छा जो काम है, सबसे अच्छा काम है ऑनलाइन में आपका, सबसे अच्छा काम है कंसल्टेंसी, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन काम होता है कंसल्टेंसी का। आप इसकी ट्रेनिंग अच्छी ले लें अगर, तो कहीं से आपकी कंसल्टेंसी की नीड भी बहुत ज़्यादा है, और उसकी डिमांड भी आने के टाइम में तो बहुत, आगे के फ्यूचर में तो बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है इन दिस टाइम के कंडीशन के अनुसार। ठीक है, और प्लस में जो है आपको उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया हैं कंसल्टेंसी में। क्राइटेरिया हेल्थ कंसल्टेंसी है, फिर उसके बाद एजुकेशन कंसल्टेंसी है, करियर कंसल्टेंसी है, फिर बिजनेस कंसल्टेंसी है, स्टार्टअप्स कंसल्टेंसी है, करियर कंसल्टेंसी, हमको किस करियर में जाएं, मुझे पता नहीं चल रहा, आप मुझे बता दें, ऐसे। प्लस में है रिलेशनशिप कंसल्टेंसी और मैनेजमेंट की बातें भी आगे के फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिमांड में होने वाली है। आज के टाइम के प्रॉब्लम को देखते हुए कंसल्टेंसी बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है। दूसरा, फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ है पिट केयर
ये सब का एक छोटा सा पिट केयर अगर किसी का है तो वो अपनी पिट की वीडियोस वगैरह बनाकर शेयर कर सकते हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। बहुत सारे लोगों के घर में पिट मतलब कि पाले जाते हैं, उनको बच्चे, छोटे बच्चे एनिमल के पिट बहुत प्यारे लगते हैं, वो रखते हैं। उनके सारे टूल्स रखने के, केयर करने के, फूडिंग के, डिनर के, सारी चीज़ें आप डिजिटल टूल्स भी सेल करें, बट उसमें प्रॉब्लम आता है। डिजिटल टूल्स में ज़रूरत की चीज़ें जो होती है ना, डेली नीड, वो ज़्यादा अच्छा है, उसमें बेनिफिट ज़्यादा है। बट वो 1 और 2 पीस सेल करने में नहीं होगा, स्टॉक के सेल में होगा, स्टॉक के सेल में होगा। फिर देन जो है आपका जो है ना, ये इतनी सारी चीज़ें ऑनलाइन कर सकते हैं। छोटे मोटे काम से आप शुरू कर सकते हैं, छोटे काम से स्टार्ट कर सकते हैं, आगे बढ़ जाता है, टाइम के साथ बड़ा हो ही जाता है। जैसे बच्चे टाइम के साथ बड़े हो जाते हैं ना, काम भी टाइम के साथ बढ़ ही जाता है। करना ना करना वो आपके ऊपर है, बट आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वो टाइम के साथ अब बड़ा हो ही जाता है। तो बड़ा सोच करके ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको ज़िम्मेदारी नहीं मिलेगी। अगर किसी को पता चल जाए कि आप अच्छा, ये वर्क आपका अच्छा है, तो वो आपको ज़रूर से अप्रोच करेंगे। ठीक है, ये हो गया। दूसरा हो गया क्या कि आप टिफ़िन वाला सर्विस या कर सकते हैं, टिफ़िन सर्विस स्टूडेंट्स के लिए। जो वर्किंग है, जो हॉस्टल रह रहे हैं, वर्किंग है, प्रोफेशनल हैं या स्टूडेंट हैं, जो नहीं बना पाते हैं, वो बाहर से ऑर्डर करते हैं, उनके लिए टिफ़िन सर्विस आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, और प्लस में आप कुछ स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देके अपने पास रखकर और भी काम बड़ा कर सकते हैं। और बड़े काम की बात हम बाद में करेंगे। आज हम छोटे एक वीडियो, मुझे ज़रूरत थी, मुझे किसी ने कहा था कि एक वीडियो मुझे चाहिए जो ऑनलाइन में क्या क्या काम हम फ्री में कर सकते हैं, $0 मार्केटिंग, फ्री में हम क्या काम कर सकते हैं मोबाइल से ऑनलाइन। तो ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाया है। ठीक है, एक हाउसवाइफ है जिनको नीड थी, जिन्होंने मुझसे पूछा था कि आप मैम, आप कौन सा काम ऑनलाइन करती हैं, मैंने देखा है कि आप कोई काम करती हैं, आपकी वीडियोस मैंने देखी हैं, तो आप कोई वर्क करती हैं क्या, कि आपको कभी मैं ऑफिस जाते हुए नहीं देखती, बट आपके काम आप घर में इतने आराम से कैसे मतलब रह करके क्या करते हैं। तो उस टाइम में मैंने उसे आंसर नहीं दिया, बट मैंने कहा था कि मैम, हम आपको एक वीडियो शेयर करेंगे, मुझे पता है आप क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या पूछना चाह रहे हैं, तो हम उसकी एक वीडियो बनाकर शेयर करेंगे। उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और वो चाहती हैं कि वो घर से पार्ट टाइम में 1 से 2 घंटे का 45 मिनट का कोई काम अगर पार्ट टाइम का मिल जाए तो हमारे लिए अच्छा है। हमारे छोटे बच्चे हैं और हम घर में ही रहते हैं, हमें बच्चे का केयर करना पड़ता है, हमारे पास टाइम नहीं है कि बाहर 8 घंटे का काम करें। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनको पास टाइम के का बहुत टाइम है, जिनके पास मनी भी बहुत सारे हैं। उन लोगों के लिए हमारे ये वीडियो छोटे और स्मॉल वीडियो नहीं है, उनके लिए कंसल्टेंसी है, वो अलग टाइप की है। ठीक है, उनके लिए कोर्सेज़ हैं, वो कोर्सेज़ लेते हैं और अपना वर्क आगे बढ़ाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5 वर्क मैंने ऑनलाइन घर पे कम से कम में 0 अमाउंट में स्टार्ट होने वाले बताए हैं, जो आप कर सकते हैं। फ्री ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, यूट्यूब चैनल भी है, वीडियो में बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे मैंने देखे हैं जो टेलरिंग सिखाते हैं, कुकिंग सिखाते हैं, आपको कंसल्टेंसी भी सिखाते हैं, आपको सारे काम के शॉर्ट एंड सिंपल में वीडियोज़ हर एक मोटिवेशनल स्पीकर के आपको मिलेंगे, हर किसी के मिलेंगे। बट उनकी बड़ी बड़ी बातें उनकी समझ में नहीं आती है, जिन्होंने हमसे ये सवाल किए, उन्होंने वो परेशान हो गए, वो बोले क्या कि हम किनकी बात पे जाएं, हम किनकी बात माने, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे लिए क्या सही है। इतने सारे काम तो हैं, फ्रीलांस का भी बताते हैं, ई शॉपिंग भी बताते हैं, ई शॉप बताते हैं ओपन करने के लिए। फिर ये बताते हैं क्या कि आप ना पार्ट टाइम में मीशो में वर्क कर सकते हैं, मीशो ऐप में, किसी ऐप में, जैसे वो होता है ना, ये क्या नाम है, ई कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स का ये काम बोलते हैं क्या कि कर लें, लेकिन वो नहीं है। वो काम मुझे आता नहीं है अच्छे से, और जो काम मैंने कभी किया ही नहीं है, उस काम के बारे में हम जानते ही नहीं है, कभी सुने ही नहीं।
तो हम वो काम हम नहीं करना चाहते। तो ठीक है, तो मैंने उनको कहा है कि आप जो है ये काम कीजिए, इतने सारे जो काम हैं वो कीजिए, ठीक है। तो ये सारे जो काम है ना, ये ज़्यादातर लोगों के कान में जाते ही जाते हैं कि आप जो है कुकिंग का काम कर लीजिए, आप स्टिच का काम कर लीजिए, आप कुछ ट्रेनिंग देना शुरू कर दीजिए, आप कुछ सीख लीजिए, कुछ सिखा लीजिए, बट किसी के पास उतना टाइम नहीं है। तो वो मैंने उनको शॉर्ट एंड सिंपल में बताया, वीडियो से सीखिए और वीडियो से सिखाइए, सीधा सा आसान, एक लाइन में आंसर। वो मैम हैं, उनका मैंने वो पहले थी मतलब कुछ अच्छे वर्क में, बट कोविड में उनका काम नहीं रहा, चला गया, तो उन्होंने मुझसे बात की है, तो उनकी बातें मैं बता रही हूँ। उनको मैंने आंसर दिया है इस वीडियो में कि आप वीडियो से लर्निंग लीजिए ऑनलाइन फ्री का, और फ्री की लर्निंग पहले दीजिए, सिखाइए। अगर आपकी लर्निंग से किसी को बेनिफिट होता है, तो फिर वो आप बाद में उसमें कुछ अमाउंट आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद फिर अमाउंट ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद देन अगर आपको मिल जाता है क्लासेस कि आप क्लास लीजिए मैम, हमारी क्लासेस लीजिए, हमारी क्लासेस, तो फिर आप क्लास ले सकते हैं। बट स्टार्ट तो फ्री से करना पड़ता है, क्योंकि देखिए जब तक कोई आपको जानेंगे नहीं तो आप कॉन्फिडेंस से कैसे कर सकते हैं कि इस काम पे मुझे पूरा कमांड है, ये वर्क मैं अच्छे से जानता हूँ, जानती हूँ, और मैं ये काम पूरे मतलब अच्छे से मैं कर सकती हूँ, मुझे ये वाला वर्क चाहिए। जैसे कि मुझे ना टीचिंग का वर्क चाहिए, बट आपको आता नहीं है बच्चे को पढ़ाना। आप बड़े को समझा लेते हैं, बट बच्चे को पढ़ाना आसान नहीं होता है, आपको वो काम नहीं आता है। तो आप कैसे बोल सकते हैं किसी स्कूल में जाकर, क्योंकि आजकल तो बीएड की डिमांड हो गई है ना, तो ऐसे टीचिंग में आप लेते भी नहीं हैं, किसी प्राइवेट स्कूल में भी नहीं लेते हैं। तो आप ऐसे भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो आगे और ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो इसीलिए आप आज से अगर ट्रेनिंग लेंगे और ट्राई करेंगे तो फिर कहीं आप सेटल हो सकते हैं। ट्रेनिंग तो ज़रूरी है, सीखना तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कोई सा भी न्यू काम सीखते रहना चाहिए, न्यू स्किल लेते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, बिज़ी रहना चाहिए, थोड़ा ना थोड़ा माइंड आपका चेंज होना चाहिए, पहले से कुछ आगे बढ़ना चाहिए, ग्रो अप करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए, शुरुआत में ही रुकना नहीं चाहिए, थोड़ा आगे भी बढ़ना चाहिए। जो काम आप डेली करते हैं बस वही करते नहीं रहना चाहिए, कुछ नया भी ट्राई करना चाहिए। क्या पता पहले जो आप काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और जो नया आपको ट्राई करना है, जो मिला है कुछ माइंड में, कुछ थॉट और थिंकिंग, कहीं से कुछ आइडिया आपको आया है किसी को देखकर, तो क्या पता वो आपके लिए बहुत अच्छा मतलब कि साबित हो, आपके लिए अच्छा साबित हो, आपको नहीं पता है। और क्या पता कभी कभी ऐसा होता है कि ओल्ड इज़ गोल्ड, ओल्ड है तो गोल्ड है। अब कभी कभी 80% के लिए है ओल्ड, नया माने पुराना ओल्ड इज़ गोल्ड है, हाँ ठीक है। बट 20% हमारे पास ऐसे केस आए हुए मैटर कि जिसमें हमने जिनकी कंसल्टेंसी की है, जिन मतलब छोटे मोटे शॉप ओपन करने वाले का, तो ठेले वाले का, मैंने चाउमीन ठेले वाले का मैंने कंसल्टेंसी किया था। और एक मैम हैं जो अकेले ही सोलोप्रेन्योर हैं, वो अकेले ही अपना पूरा बड़ा सा एक शॉप हैंडल करती हैं, और वो अपनी फैमिली का हेल्प लेती हैं, अपने बच्चे का, और खुद ही हैंडल करती हैं, सारा काम खुद ही करती हैं। मैंने उनकी कंसल्टेंसी करी थी। वो अपने शॉप में उन्होंने एजुकेशन की प्रोडक्ट्स रखे हुए थे, फाइल डायरी, फिर उसके बाद पेज, ब्लैंक पेज जो होते हैं जिनको नीड होती है, तो स्टडी की टूल्स, पेन कलर करने वाले, वो सारे मैंने छोटे मोटे, तो मैंने सिस्टम देखा उनके शॉप में, तो मैंने उनको कहा था कि मैम आपकी इतनी अच्छी शॉप है, आप कुछ और भी प्रोडक्ट्स अगर चाहें तो ट्राई कर सकते हैं अपने शॉप में। तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम ही बताई थी कि इतने सारे प्रोडक्ट हैं, वो सेल नहीं हो रहे हैं, अब हम कुछ नया ला दें कहाँ से, मेरे पास इतनी इनकम अमाउंट नहीं है। तो मैंने उनको बताया था कि बिज़नेस में ना पर ईयर आपको घर से लगाने पड़ते हैं,
पर ईयर ज़्यादातर, पर आजकल तो पर 6 मंथ में ही घर से इन्वेस्ट करने ही पड़ते हैं। तो आपको घर से पैसा बिजनेस में लगाना ही पड़ेगा और उसको चेंज भी करना पड़ेगा। अगर ये प्रोडक्ट नहीं सेल हो रहे हैं तो इसको रखना नहीं है, कुछ और भी नया अगर आपको लगता है ऐसा कि उसकी डिमांड हो रही है, ढूंढा जा रहा है, आपके प्रोस्पेक्ट आपको बोल रहे हैं कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो आप उसको ला के रख सकते हैं। अगर वो नहीं ले तो भी वो डिमांड में तो है ना, तो हो सकता है किसी और को नीड हो तो वो ले लेंगे। तो उन्होंने एग्ज़ाम की सारी चीज़ें ऐड किया, मतलब कि पहले तो एजुकेशन लर्निंग की बुक्स कॉपी वगैरह सिंपल ये सब था, बट एग्ज़ाम के बुक्स उन्होंने रखने स्टार्ट किए अपने शॉप में। उनके पास में ही एक स्कूल था अच्छा, तो उसके बुक्स के उसकी ड्रेस और बुक्स रखने उन्होंने स्टार्ट की, तो उनका चल गया, उनका हो गया। फिर मैंने जो चाउमीन वाले की कंसल्टेंसी की, तो उनको बात ही बात में बताया कि अगर आप जैसे आपका अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है, तो वो उन्होंने बताया नहीं, सब कुछ ठीक नहीं है, मुझे लग रहा है कि मुझे अपना प्रोडक्ट चेंज करना पड़ेगा क्या। तो मैंने उनसे पूछा क्या कि क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बताया क्या कि मेरा सब कुछ सही है, बट मेरे जैसे ही सेम यहाँ पे और भी हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे प्रोस्पेक्ट उधर साइड चले जाते हैं, हमारा होता नहीं उतना जैसे पहले होता था। पहले मेरी शॉप अच्छी चलती थी, मेरा इनकम बहुत अच्छा होता था, मेरी सारी नीड पूरी हो जाती थी, अब नहीं होती है। तो मैंने उनको बताया कि टाइम आप क्या लगाते हैं, देते हैं, तो उन्होंने टाइम इवनिंग टाइम बताया, जो ज़्यादातर चाउमीन ठेला वगैरह तो इवनिंग टाइम में ही मतलब बोलते हैं, करते हैं। तो बोले क्या, मैंने उनको बताया क्या कि आप ना मॉर्निंग टाइम में भी स्टार्ट कर दीजिए, इवनिंग टाइम मॉर्निंग टाइम कर दीजिए। तो बोले मॉर्निंग में पॉसिबल नहीं है, हमें घर में अपने बच्चे को, मेरे बच्चे छोटे हैं, तो मुझे उनको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, स्कूल जाना के लिए तैयार करना पड़ता है। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप जो हैं एक काम कीजिए, आप किसी की हेल्प ले लीजिए, कुछ पैसा आपको खर्च होगा, एक ठेला और कर लीजिए और कुछ इनकम और करके कुछ पैसा, अगर आप मतलब बिजनेस में कुछ लगाना चाहते हैं, जैसे बिजनेस में हर बार कुछ ना कुछ लगता है, अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो कुछ तो खर्च भी करना पड़ेगा ना। तो फिर बोला हाँ ये हम सोच रहे हैं, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है दो हम कैसे मतलब हैंडल करेंगे। तो मैंने उनको बताया क्या कि एक आप का जो है वो आप रखिए, एक अपने जैसे किसी को वर्क दे दीजिए, जिनको की ज़रूरत है, जो ढूंढ रहे हैं, बट उनको वो ठेला वाला प्रॉब्लम है, तो आप शॉप दे दीजिए किसी को अपना। तो उनको ये मेरा गाइडेंस अच्छा लगा कि हम अपना शॉप किसी और को भी दे सकते हैं। तो उन्होंने ये मेरी बातें मानी, सलाह मानी, और उन्होंने ना अपने रिलेटिव्स में ही एक उनके थे दूर के रिश्ते में कोई जिनकी पढ़ाई एजुकेशन पूरी हो गई थी, वर्क ढूंढ रहे थे, बट उनको पैसे की नीड थी, वो भी बिजनेस ही स्टार्ट करना चाहते थे, तो उन्होंने उनको अपना शॉप ही दे दिया। जैसा ठेला था, जितने इतने प्रोडक्ट थे, जितने सारे चीज़ें थी, तो उन्होंने उनको वो सारी ट्रेनिंग देकर एक छोटा सा शॉप ओपन करके कहीं और किसी और स्पेस पे दे दिया। और मैंने उनको बताया था कि उसको ना वो सारे जो ट्रेनिंग की अमाउंट आप ले लेंगे, बाकी आप जो है ठेला और ये सब प्रोडक्ट टूल्स के जो भी अमाउंट लगेंगे वो उनको बता दीजिए, आप सारा कुछ अमाउंट लेकर उनको कर दीजिए, और फिर देन जो है ना पर मंथ में उनसे रेंट लीजिए। अगर वो नहीं मतलब कि अमाउंट दे पाएंगे उतना ज़्यादा पूरा, तो उनको बोलिए पर मंथ में जैसे रेंट होता है ना, वैसे 2000 1000 रेंट लगा करके 5000 3000 जैसा आपको लगता है कि जो ये अमाउंट आपका निकल जाए, उसका ईएमआई के तरह आप ले सकते हैं। तो उन्होंने वो ट्राई किया ईएमआई के तरह, तो उन्होंने कुछ अमाउंट लगाकर अपना शॉप किसी और को दे दिया। तो इससे उनका ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मनी वाला मैटर सॉल्व हो गया। बाकी बाद में उनसे बात होगी, अभी फ़िलहाल तो उनका मैटर सॉल्व है। तो मैंने और भी कंसल्टेंसी करी है, बट इनकी माने हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।